चीजों में आसानी से मैं बांट दिया, आसान शब्दों में, ज्यादा इधर उधर भटकेंगे नहीं क्योंकि ग्लोब से ज्यादा संकेत ऐसे कुछ है नहीं। पहली चीज क्या है, यूएस के बाजार रख दीजिए, ओवरनाइट संकेत जो आए थे ये आपकी स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट्स जो आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, तो वो उम्मीद से बेहतर अर्निंग से चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा है। कोई सेल्स फोर्स, कोई स्नोफ्लेक, इस तरह की कंपनीज के नंबर्स बढ़िया आए थे, इनके स्टॉक्स में इंडिविजुअल रिएक्शंस बड़े शार्प थे। जो मोटा मोटी बाजार है वो आपकी स्क्रीन पर बेंचमार्क्स लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास ही कामकाज करते हुए नजर आए। फ्लैट लाइन के आसपास मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास, लार्जली कंसोलिडेशन का मूव था। और ये कंसोलिडेशन लिंगर ऑन इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत बढ़िया नवंबर के अपटिक सामने आते हुए देखे थे, और इनफैक्ट वहां के बाजार अपने ईयर हाईज के करीब खड़े हुए। ये तीनों बेंचमार्क्स जो है ईयर टिल डेट जो हाईज थे उससे 1% से भी कम की दूरी पर है। तो लार्जली वो कंसोलिडेशन का फेज है, इस तरह की अच्छी चाल के बाद, प्रीवियस हाईज के पास पहुंचने के बाद। जैसे हम अपने प्रीवियस हाईज की तरफ बढ़ रहे हैं, अमेरिका के बाजार भी बढ़ रहे हैं। हम थोड़ा सा मोमेंटम स्ट्रांग पकड़े हुए हैं, वो लार्जली पिछले 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये हो गई यूएस के इक्विटीज की चाल। एक बार यील्ड्स रखिएगा, बॉन्ड यील्ड्स दिखाइएगा 10 साल की बेंचमार्क की। कल सुबह में हाईलाइट की दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल सुबह में हाईलाइट करते कैसे डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ था। उस समय बॉन्ड यील्ड्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। अब बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ होती हुई 10 साल की बेंचमार्क आपको 4.3% के नीचे के टिक्स दिखा रही है, और ये सितंबर के बाद पहली बार 4.3% के नीचे जाती हुई नजर आ रही है। बेसिकली वही होप्स और ये सब इंपैक्ट है वो वॉलर साहब की, जो हम सुबह कल चर्चा कर रहे थे, स्पीच का। डॉलर इंडेक्स ने रिएक्ट कर दिया था, बॉन्ड यील्ड्स भी उसी पे रिएक्ट कर रही हैं। लार्जली स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है कि अब दरें नहीं बढ़ेंगी यूएस में। तो पहले उसने रिएक्ट किया था, अब इस पॉकेट की बारी थी, और कूल ऑफ हो रही है बॉन्ड यील्ड्स, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा, हमने कल इवेंट्स कैलेंडर में कहा था इंपॉर्टेंट होगा यूएस के Q3 जीडीपी के नंबर्स आने, वो आ गए। ये कैलेंडर ईयर के लिहाज से Q3 यानी कि सितंबर एंडिंग क्वार्टर के, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, एडवांस एस्टिमेट्स हैं। यूएस में अनुमान आते रहते हैं। पिछला जो आया था वो अक्टूबर महीने में आया था, जिसे फर्स्ट एस्टिमेट कहा था, वो था इस बार की जीडीपी प्रोजेक्शंस थे 4.9% अक्टूबर एस्टिमेट। बढ़ गया है भाई साहब, अपग्रेड कर दिया गया वहां पे प्रीवियस एस्टिमेट से, 4.9 वाला 5.2% पर कर दिया गया, और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी अपग्रेड की लेकिन 5% की थी। तो वहां के जीडीपी नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ रहे हैं। महंगाई के बावजूद वहां के लोग कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की चाल बेहतरी होती हुई आपको नजर आएगी। और ये अच्छी खबर है वैसे, बाय द वे। आप एक तरफ बात कर रहे हो ब्याज दरें अब थम गई हैं, पीक पे पहुंच गई हैं, उसके बावजूद इकोनॉमी बढ़िया परफॉर्म करके दे रही है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये Q3 तक की कहानी है, लार्जली फैक्टर्ड इन है। सारे अर्थशास्त्री मानते हैं Q4 में ये ग्रोथ पस्त पड़ेगी, पर वो हमें पता है। खैर, जो आंकड़ा आया है एक्सपेक्टेशन से बेहतर। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, वो जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करी थी, क्रूड इंचअप कर रहा है। ओपेक प्लस की बैठक आज शेड्यूल्ड है। पहले 26 नवंबर को होनी थी, संडे को मेरे ख्याल से हुई नहीं थी, टल गई थी, क्योंकि असहमति थी ओपेक प्लस के ग्रुपिंग में अफ्रीकन आउटपुट्स को लेकर। होपिंग नहीं, हम तो होप नहीं करेंगे, लेकिन जनरली ओपेक प्लस वाले होप कर रहे होंगे कि आज जब बैठेंगे तो कोई सहमति बन जाएगी। सऊदी चाहता है प्रोडक्शन कट, प्राइसेस को रिवैम्प करना, बढ़ाना, संभालना, स्थिरता लाना। देखते हैं क्या आउटकम आता है। इस पे ज्यादा अटकल लगाने की जरूरत है नहीं, जो भी आएगा देखा जाएगा। लेकिन इस बैठक से पहले क्रूड जरूर इंचअप करके ऑलमोस्ट $83 पे ब्रेंट के भाव आपको नजर आएंगे। इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं, पांचवी, जो हम सबको नजर रखनी है, वो है वो एनवायरमेंट समिट COP28 दुबई में आज से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए पीएम मोदी भी आज दुबई ट्रैवल करेंगे। कल उनकी स्पीच लाइन अप है। पर ये एनवायरमेंटल समिट इसीलिए है क्योंकि ग्लोबली साइंटिस्ट में कंसेंसस है 1.5 पर डिग्री से ज्यादा इस बार ग्लोबल टेम्परेचर्स एक्सीड कर जाएंगे, और ऐसे में शायद और क्रिटिकल रहेगी ये बैठक और कुछ स्पेसिफिक मेजर्स अनाउंस हो। हमारा रोल तो खैर COP में समिट में बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो हमें भी देखना है, क्योंकि उभरती इकोनॉमी खासतौर पे भारत पे काफी गाज गिरती है। तो देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब का निचोड़ ये है कि बढ़िया चल रहा है, कंसोलिडेशन का मूड है, डेटा पॉइंट्स उभरते बाजारों के लिए इनकरेजिंग है।
तो ये कहानी है ग्लोब की। हाँ, 2 दिनों के मोमेंटम के बाद हम पस पड़ रहे हैं, कंसोलिडेशन जैसे यूएस दिखा रहा है, एशिया भी दिखा रहा था, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है कि हम कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत करेंगे। वीरू, ऐसे में बढ़िया सेशंस, बढ़िया उछाल,